भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने प्रदेश भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले कोविड-19 फंड में जनता और सरकारी कर्मचारियों से लिए गए 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब दे जयराम ठाकुर, फिर अपनी और अपने मंत्रिमंडल की सैलरी कोविड फंड में देकर और सरकारी खर्चों पर ली जा रही सुविधाओं को छोड़कर अपने खर्चों में कटौती करने के बाद ही मांगे सरकारी कर्मचारियों और आम जनता से चंदा। नेगी निगम भंडारी ने कहा कि जब तक हिमाचल की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में आम जनता, सामाजिक संस्थाओं और मंदिरों से मिले लगभग 81 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देते कि उस पैसे को कोरोना महामारी से लड़ने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने, इक्विपमेंट्स लेने के लिए सरकार ने कहां-कहां खर्च किया, तब तक मेरा प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि सरकार को एक पैसा भी चंदा के तौर पर न दिया जाए। नेगी ने कहा, पिछले कोविड-19 फंड का हिसाब दिए बिना आज फिर से सरकार जनता से पैसे की गुहार लगा रही है और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से कोविड फंड के लिए पैसा काटने की बात कह रही है। पहले भी न जाने कितने महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कोविड फंड के लिए पैसा लिया गया। इस आपदा की घड़ी में भाजपा सरकार आम जनता और सरकारी कर्मचारियों का शोषण करने पर तुली है। नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने लिए ऐशो आराम के लिए एशिया से 5.1 लाख रुपए प्रति घंटे की दर से नया हेलीकॉप्टर लाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि आज प्रदेश 86,000 करोड़ के कर्ज तले डूब चुका है। इसकी प्रदेश सरकार को कोई भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश दिनों दिन कर्जे के बोझ तले डूबता जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार मुख्यमंत्री व मंत्रियों के ऐशो आराम पर करोड़ों खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पहले से ही एक हेलीकॉप्टर है जिसका किराया 2 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सरकार अदा करती है। अब नए हेलीकॉप्टर का किराया 3 लाख से अधिक अदा करना पड़ेगा, जिसका प्रदेश की आर्थिकी पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और अब प्रदेश के 2.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की 1-2 दिन की तनख्वाह से पैसा काटकर कोविड फंड के नाम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। का छेड़छाड़ करो, उस आर्टिकल 19 को, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप बंद करो, उसकी बंद करने की प्रयास करो। जिस भी अधिकारी ने जिस लेवल पे भी ये प्रयास किया है इस तरह से आज़ादी छीनने का या इस तरह की चिट्ठी निकालने का जिसका कोई औचित्य नहीं, और संवैधानिक चिट्ठी इसको कहा जा सकता है, संवैधानिक चिट्ठी है, तो मैं मांग करता हूँ, मैंने मांग भी की आज और हमने लिख के दिया है, डॉक्यूमेंट्स हमने लिख के दिया, मैंने सोशल मीडिया में डाला भी है। हमने माननीय शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट की है कि आप इस चिट्ठी को तुरंत विड्रॉ करवाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।